So, hi everyone, this is Dr. Aman Tilak, currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi. I've done my MBBS also from AIIMS New Delhi. For those who don't know me, I have secured an all India rank of 33 in AIIMS entrance examination back in 2017. Along with that 254 rank in NEET UG 2017. मैंने AIIMS एक बार नहीं दो बार फोड़ा है, एक बार 2017, एक बार 2022 नवंबर INICT जिसको AIIMS PG कह लो आप, है ना, उसमें भी मेरी 455 रैंक थी और इसलिए मैं आज की डेट में AIIMS में ही MD कर रहा हूं. नाउ 2-year प्लान फॉर 2025 नीट. इससे पहले जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, Is it too early to start for NEET 2025? दोस्तों, बैक इन द ईयर 2015 मैं क्लास 11th में एंटर किया था. अप्रैल का वो महीना था, क्लास 10th के बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके थे, खत्म हो गया था, 11th में एंटर किया था. दिस वॉज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जामिनेशन. 2 साल मैंने रगड़ा है. आप यूट्यूब पे आज की डेट में नीट सर्च करोगे को 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये सारी आपको स्ट्रैटेजीज, प्लान सब कुछ दिखेगा. बट द आइडियल प्लान टू स्टार्ट इज 2 years ऑफ प्रिपरेशन, डेडिकेटेड प्रिपरेशन, क्लास 11th एंड 12th. एंड ट्रस्ट मी, आप टॉप 100 जो है कोई भी एग्जामिनेशन में आप रैंक निकाल के देख लो, नीट की देख लो आप, है ना, आपको दिख जाएंगे उसमें ज्यादातर बच्चे 12th के साथ निकाल रहे हो, फाउंडेशन या प्री फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, है ना, जो 11 से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या फिर 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं. नाउ देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना. यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी है. मैंने यहां पर लिखा हुआ है दिमाग में, ये यहां पर आप देख सकते हो 650 प्लस 675 प्लस 700 प्लस. नाउ अगर आप आज की डेट से मेहनत करना अच्छे से स्टार्ट करो तो जो भी अभी आपसे मॉक देने वाले हो, जो भी कोचिंग में मॉक देने वाले हो, जो भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाने वाले हो, जो भी चीजें, अगर आप आज की डेट से मेहनत करना अच्छे से स्टार्ट करो, 650 प्लस इज अ मार्क्स, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट जो आज की डेट में एवरेज स्टूडेंट है. चलो आपके 10th में 7 CGPA, 6 CGPA, 8, 9, 10 जो भी CGPA आया, 650 प्लस इज अ रियलिस्टिक स्कोर. 675 प्लस के लिए थोड़ा सा आपको IQ है, दैट इज रिक्वायर्ड. एंड 700 प्लस जो है, मैं आपको बता रहा हूं, नीट का जो AIR 1 है ना, आप उनके भी इंटरव्यू देख लो, उसको भी नहीं पता कि उसके 700 के ऊपर नंबर आने वाले हैं एक्चुअल नीट के एग्जामिनेशन में. देखो, थोड़ा सा अनफेयर इसलिए है क्योंकि देखो, टॉप जो कि 1000 बच्चे हैं यार, 20 लाख लोगों से ज्यादा नीट दे रहे हैं, उसमें टॉप 1000 बच्चे ऑलमोस्ट सेम प्रिपरेशन पर है. उसमें किसी का दिन अच्छा रहा, उसके पढ़े हुए क्वेश्चंस आ गए, उसका लक थोड़ा सा अच्छा रहा, तुक्का थोड़ा अच्छा रहा, सारी चीजें अगर रही तो हो सकता है उसे 710, 715, 705 नंबर आ गए. उसका दिन खराब रहा तो उसके 675, 680 पे रह गए. ठीक है, तो हम लोग को आज की डेट में बस ये मेहनत करनी है कि 650 के ऊपर नंबर का हमारा टारगेट है. जो भी आप मॉक टेस्ट में ले रहे हो, ये आपका टारगेट रहना चाहिए और इतनी मेहनत करनी है कि ये आपके कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा हो, और वो कर सकते हो. ट्रस्ट मी. आगे मैं देखो, प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये होती है कि मेरी जर्नी क्या रही. तो वो मेरा एक पूरी जर्नी का मैंने अपनी डिस्क्राइब कर रखी है 2 साल की. पहले ये देखो, एंड आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद, ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद आपको वीडियो मिल रहा होगा अबाउट द प्लान विच शुड यू बी फॉलोइंग फॉर नीट 2025. तो उसमें मैं वो चीजें डिस्कस कर लूंगा. पहले मेरी जर्नी देखो, दूसरे की जर्नी देखोगे, दूसरों की गलतियों से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. और ये कोई जर्नी 1 या 2 मिनट की नहीं होने वाली है, क्योंकि यार 2 साल की जर्नी थी, तो 20 मिनट तो दोगे ना उसको देखने में. तो अच्छे से देखो, आई बिलीव आपको अच्छा लगेगा. उसके बाद हम लोग फिर से मिलते हैं. 10th तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा, अबव एवरेज स्टूडेंट था. मेरे 10 CGPA जरूर आए थे, लेकिन मेरे साथ मेरे क्लास में 150 बच्चे थे पूरे हमारे सेक्शंस मिलाकर, और उसमें करीब 50 बच्चों के 1/3 बच्चों के 10 CGPA आए थे. अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, नीट में अगर 15 लाख लोग हैं तो अगर 5 लाख लोग आपके ये 10 CGPA वाले हो गए, सीट क्या 5 लाख है? नहीं, सीट तो ढंग की 10,000, 15,000 है ना. तो इन 5 लाख में से भी केवल 10,000, जो कि 2% होता है, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा. और एम्स तो इन 5 लाख जिनको सो कॉल्ड 10th में 10 CGPA होल्डर्स कहते हैं, लेट्स से, जिसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, तो उनमें इन 5 लाख में से केवल 50 सीट है, जो कि कितनी होती है आपको पता है? 0.01%. आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, 10th में मेरे 10 CGPA आके मैंने कुछ ऐसे उखाड़ा नहीं था. कोई NTSC,
कोई ओलंपियाड, मैंने कोई भी 1000 रैंक तो छोड़ो, मेरी उसमें कभी भी यार सिलेक्शन ही मुझे याद नहीं आ रहा कब मेरा किसी में सिलेक्शन हुआ है, किसी ओलंपियाड या एनटीएससी में तो हुआ ही नहीं मेरा, है ना। तो 10th तक मेरी ऐसी स्टोरी रही। 11th से मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या, नीट जो है क्या चीज है। उस वक्त AIPMT होता था, 2015 की बात है। और जब मैं 11th में घुसा, मैंने उन लोगों को देखा, पहले तो मेरे को ये नहीं पता था 720 का पेपर होता है, क्या चीज है ये सब ना, मेरे को कुछ नहीं पता था। मैंने उन लोगों को देखा जो कि क्लास 9th से क्लास 6th से पढ़ाई करना स्टार्ट कर चुके थे, और उनके ऑलरेडी क्लास 11th की बात बता रहा हूं मैं, क्लास 11th में उनके जब वो नीट के मॉक पेपर लगाते थे क्लास 11th में, सही सुना, 600 के ऊपर नंबर आ रहे होते थे। मैं सोचता था, मैंने पहले तो मैंने सोचा कि यार क्या यार, मेरे को पहले से पढ़ना चाहिए था क्लास 9 से, क्यों मेरे पापा मम्मी ने मेरा एडमिशन नहीं कराया फाउंडेशन में, क्यों मैं इतना अनलकी हूं। मैं पहले मैंने ये सोचा, फिर मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ठीक है हूं मैं अनलकी हूं, मेरे को नहीं पता था, लेकिन ठीक है जो भी हुआ गलती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अब स्टार्ट करूंगा। मैंने उस वक्त स्टार्ट की प्रिपरेशन। स्टार्ट करने के बाद इतना आसान नहीं थी जर्नी, फिजिक्स मुझे पल्ले नहीं पड़ती थी, जो बेसिक्स थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेरे को समझ ही नहीं आते थे। जो कोचिंग होती थी उसमें पूरे, आप सोचो कि पूरे स्टार्टिंग के 4 महीने 5 महीने तो एक चैप्टर एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक ही होता था। आ चुका था सितंबर तक का समय, और ये 1-2 चैप्टर्स हुए थे। मेरे टेस्ट में कोचिंग में ठीक है थोड़े बहुत नंबर आ रहे थे और मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो आप सोचो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मुनैरा का भी एक छोटा सा पोर्शन का टेस्ट हुआ करता था। अब आ गया सितंबर और मेरे हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके थे स्कूल के। अब यहां पर दोस्तों एक एग्जाम था जिसका गनीमत है मेरे पापा ने अप्रैल में जो था वो फॉर्म भरा हुआ था, नवंबर का एग्जाम था KVPY। मैंने सोचा कि अमन तूने ना कभी यार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से दिया नहीं, यहां तक जो NTSC था तू इधर उधर देख रहा था, तेरे को समझ नहीं आ रहा था पेपर, और कोई क्वालिफाई भी नहीं तूने किया अच्छे से, रैंक तो दूर की बात। तो अब एक बार अमन अच्छे से ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कि कुछ हमारी हैसियत है कि नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने की। अब मैं पूरे 1 से 1.5 महीना जो था सितंबर आधा और अक्टूबर वाला नवंबर के अपने KVPY के एग्जाम के लिए पढ़ा। मैंने पूरी बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की अपने 11th में ही उस वक्त खत्म की। सुबह से शाम तक पढ़ता था, स्कूल जाना मैंने छोड़ दिया था, मेरी अटेंडेंस अच्छी खासी थी, और इस दौरान मैंने इतना पढ़ा जितना मैंने उससे पहले लाइफ में कभी भी नहीं पढ़ा था। आपको जान के आश्चर्य होगा, KVPY में मेरी रैंक तो दूर की बात, मेरा उस जो लिस्ट होता है ना उसमें नाम तक नहीं आया। बहुत रिग्रेट हुआ, बहुत दुख हुआ, झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत दुख हुआ कि यार इतना मेहनत करके यार पेपर ही पहले तो ऊपर से गया, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर लगाना डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू आप घर में बैठ के जब सोचते हो कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं आता। जब ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैंने सोचा यार अब तो गए यार, अब तो कुछ नहीं हो सकता यार, क्या मतलब इतना मेहनत ही लाइफ में नहीं की तो अपने बस की बात नहीं है यार, अपने बस की बात नहीं है टॉप करना, अपने बस की बात नहीं है नीट में सिलेक्शन लाना। अभी ध्यान से सुनना, 11th में मेरा एम था केवल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिल जाए, एम्स तो बहुत दूर की बात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए नीट से 2 साल बाद, वही मेरे लिए मेरा एम था। अब क्या हुआ, मैंने KVPY में फेल किया, लेकिन इस चक्कर में लास्ट टाइम में क्या होता था, कोचिंग में स्कूल का बहुत प्रेशर हो जाता था। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी वहां पर जो बच्चे थे वो बहुत कम हो जाते थे, जहां एक पहले 200 बच्चे क्लास में बैठ के दे रहे होते थे टेस्ट, लास्ट में आके 20-25 बच्चे रहते थे, क्योंकि उनको अपने क्लास 11th का पढ़ना होता था, प्लस नंबर कम हो जाते थे तो फिर वो आते नहीं तो डिमोटिवेट हो जाते थे। मैं सारे टेस्ट दिए और मैंने देखा कि मेरे मार्क्स भले ही कम हुए, 500 तक पहुंचे, मेरे एक टेस्ट में 512 भी नंबर रहे, है ना, ऑल इंडिया टेस्ट के, लेकिन मैंने देखा कि बाकियों के कंपैरिजन में जितने उनके फॉल किए हैं, उनके तो 200, 250, 300 तक कर रहे हैं, मेरे नहीं फॉल किए थे, क्योंकि मैंने एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ था KVPY के दौरान में। मेरे पापा कहते हैं कि पढ़ा हुआ नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अब मेरे को ये रियलाइज हो रहा था। अब मैं आया क्लास 12th में और मेरे पास पूरा ये मार्च, अप्रैल और मई का समय था। इस वक्त मैं और जोर शोर से पढ़ा, मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ा। अब मेरे नंबर जो है, जो होता है ना, कहते हैं कि आपने पहले जो होती है आपकी जो भी पेड़ होता है जितना ऊपर होता है उससे बहुत नीचे, वो नीचे होता है ग्राउंड के, उसकी रूट्स होती हैं। वैसे ही एक आइसबर्ग होता है, जितना आपको ऊपर दिखता है उससे नीचे बहुत टाइम्स होता है, आइसबर्ग फिनोमेना कहते हैं। तो वैसे ही मेरी रूट्स स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी।
अब मेरे जो मार्क्स थे बहुत स्पीड में बूस्ट होना स्टार्ट हो गए। अब मेरे किसी भी मॉक टेस्ट में शायद ही 600 से नीचे नंबर आ रहे थे, कुछ में आ रहे थे लेकिन वो 570 560 के आसपास आ रहे थे। ठीक है, अब मैंने पहली बार मई या जून 2016 में सपना देखा कि मैं भी कहीं एम्स में पहुंच सकता हूं। ये मेरी पहली बार थी और मैंने क्या किया, उस वक्त रीनीट होना था, नीट फेज 2 होना था बेसिकली। तो अब जब वो शेड्यूल था मैंने सोचा कि अब मैं फिर से पढ़ूंगा केवीपीवाई की तरह, अब मैं पूरा नीट का सिलेबस पढ़ डालूंगा अपनी मेहनत करके। अब मैंने सोचा कि और जिस दिन नीट होगा, नीट फेज 2, मैं जो हूं उस पेपर को लगाऊंगा 3 घंटे में, देखता हूं क्या होगा मेरे साथ। आपको पता है मैंने सिलेबस तो पढ़ लिया, मेरे को चीजें आती भी थी, और पता है नीट का पेपर जो था मेरे उसमें 600 नंबर बन जाते, लेकिन हुआ क्या, मैंने ब्लंडर की टाइम मैनेजमेंट की और इसकी वजह से मेरे मार्क्स थे 496। माय डियर फ्रेंड्स, आई फेल्ड इन दिस। अब नाउ यू वुड से कि भैया आप तो क्लास 12th में थे। हाँ, नीट 2016 जब हुआ, जब मैं क्लास 12th में था, लेकिन मेरा एम था और मैं अचीव कर भी सकता था, लेकिन मैंने ब्लंडर की, दैट वाज माय टाइम मैनेजमेंट एंड आई फेल्ड इन दैट। और सिंपल सी बात है, चाहे मेरे को 700 नंबर का पेपर आ रहा होता तभी मेरे 550 से ज्यादा आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट में फेल किया। आते हुए क्वेश्चन मैंने कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैं ये सोचने लगा कि अमन यार अगले साल ऐसी नीट दे रहा होगा तू मई में, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से गोला भरते भरते मैं उसको बबल करते हुए बहुत ध्यान से सोच रहा था कि ऐसे कि यार ये गड़बड़ ना हो जाए। बहुत स्लो भर रहा था और बड़ा केयरफुली भर रहा था, समय खत्म हो गया। अब मैंने सोचा, मैं वापस आते हुए मुझे आज भी याद है, मैं यही बोला कि मैंने अपने दिमाग में सोचा, मम्मी मेरे को घर ला रही थी कार में, तो मैं अपने दिमाग में ये चीज सोच रहा था कि अमन यार अगली बार ये गलती नहीं करनी है, चाहे जितना पेपर आए ऐसा नहीं करना है कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया। अब मैं मेहनत करता रहा और मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मई जून के आसपास 2016 है ना, जब मैं 12th में था, मैं जेईई के पेपर लगाना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर पीयूष को जान रहे हो कि उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। 360 के पेपर में मेरे 200 नंबर आते थे, बहुत अच्छे होते 200 नंबर। मैथ्स के बिना, मैथ्स 120 नंबर की होती है, 240 में से 200 नंबर आते थे, वो भी जेईई के पेपर में। मैंने 2010 से सारे पेपर लगा दिए, बल्कि 2007 से मुझे याद आ रहा है, मैंने पिछले 10 साल के पेपर लगाए थे पूरे, और उसमें टाइम बाउंडेड मैनर में फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाता था। अब क्या हुआ, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं 496 नहीं वो मैं करता था, मैं चाहता तो मेरा जो एम होता था वो मैं ज्यादा अचीव कर सकता था, लेकिन मैंने टाइम मैनेजमेंट की गलती की 2016 में, और मैंने इस चीज से सीखा कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट की गलती नहीं करनी। अब मेरा सपना हो चुका था कि यार मेरे को एम्स दिल्ली का मेहनत करनी और मैं फोड़ सकता हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। अब मैं मेहनत करता रहा पूरे टाइम, ये चीज चलती रही, बोर्ड्स आए, और उसके बाद नीट जब आया, अब नीट से एक हफ्ता पहले मेरे 695 मार्क्स थे। एलएन का वो टेस्ट था, मुझे याद है, AIOT ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, 695 मुझे आज भी याद है। और मैंने सोचा उस वक्त, मेरी ध्यान से बात सुनना, AIR 1 685 690 के आसपास जाता था 2016-17 के आसपास, है ना। मैंने सोचा कि अमन तू तो टॉप 10 के अंदर भी आ सकता है, तू डिजर्व कर रहा है, अच्छी बात है। अब जब नीट हुआ, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं उस पेपर में 690 तक ला सकता था आराम से, लेकिन मैंने सिली मिस्टेक्स की और मेरे 655 नंबर आए मैंने जब कैलकुलेट किया। और इससे भी मुझे जो है, ठीक है, 655 तो ठीक है अमन यार, 655 है ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा कि और लोगों के जो नंबर हैं, इसी को मैं बोलता हूं हेल्दी कंपटीशन बिल्ड करना। जब मैंने देखा कि और लोगों के एक बच्चा था जिसके जो मेरी सिटी में था, उसके 670 नंबर थे, और एक बच्चा था जिसके 690 नंबर थे, तो मैंने सोचा कि अमन यार इस बार नीट जो है कट ऑफ हाई जा रहा है एज कंपेयर टू पिछले साल, और तेरा ना जो तूने ड्रीम किया है टॉप 100 भी शायद से ना आए। अब मेरे को चीज समझ आ गई थी। मैंने 13 दिन का ब्रेक लिया नीट के बाद, मुझे आज भी याद है। उसके बाद से दोस्तों मैंने जितना पढ़ा लाइफ में, मैंने आज तक इतना नहीं पढ़ा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। 17 घंटा 18 घंटा खाना खाते वक्त भी मैंने एम्स के पेपर के लिए जीके पढ़ी है, मुझे पता है ना, करंट अफेयर्स, आई वाज वेरी बैड इन दैट, और मैंने उसको मेहनत की, उस जीके के लिए मेहनत की है, मेरे को पता है। मैंने जेई एडवांस के पेपर लगाए उस टाइम में, उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने सब कुछ किया जितना मैं लाइफ में कर सकता था, मैंने उस 20 दिन में मेहनत की। और एम्स के एग्जामिनेशन में मुझे लगा तो ऐसा कि मेरा बेकार गया एम्स, लेकिन रैंक आई मेरी 33 और मैं पास कर चुका था।
अब मैं सोचता हूं कि अगर मेरे 655 की जगह 690 नंबर आते तो अमन यार तू तो खुश हो जाता, तेरे को हो सकता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिल जाता नीट से, लेकिन तेरे को कभी भी एम्स में सिलेक्शन नहीं बनता। अब मैं ऑन रिकॉर्ड फिर से बोल रहा हूं, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ एम्स विद एनी अदर मेडिकल कॉलेज। एम्स इज फार बियॉन्ड इवन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, इट इज सो गुड। और ये मैं विद फैक्ट बोल सकता हूं, आप देखो कि किसी भी सर्वे में देखो, अगर 100 में एम्स को 95 मिल रहे हैं तो सेकंड जो नंबर है वो 80 पर जा रहा है, उसके बाद सारे जो और कॉलेजेस हैं इंडिया के वो 78 76। लेकिन एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, इसलिए 20 साल से एम्स फर्स्ट रैंक पर है। तो मैं बहुत हैप्पी हूं। दूसरी चीज कि दिल्ली कोटा नहीं, आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, देखो मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूं, और दिल्ली के और कॉलेजेस हैं, अरे मैं तो एक ऑल इंडिया कोटा से आता ना, मैं बनारस से आता, तो मेरे को 30 ऑल इंडिया रैंक 30 के बाहर मिलता नहीं मौलाना आजाद। लेकिन मौलाना आजाद में हजार रैंक वाले भी बच्चे आते हैं जिनके दिल्ली कोटा, क्योंकि 85% रिजर्वेशन होता है। नथिंग, नो हार्ड वर्ड्स, बट मैं बता रहा हूं एम्स में रिजर्वेशन नहीं है दिल्ली कोटा का, तो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग, 85 सीट है। और जैसे मैं और कॉलेज की बात करूं, 200 250 300 का बैच होता है, यहां पर आपका 100 का बैच था। तो दैट इज व्हाट आई हैव अचीव, and I have achieved this because I failed and I was a loser। तो दोस्त मेरे, अगर आप फेल किए हो नीट में तो उसे एक्सेप्ट करो, दिल पे हाथ रख के एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इस अपने फेलियर को सबसे बड़ा मोटिवेशन बनाओ और नीट 2022 को फोड़ के आओ तुम। मैं तुम्हारे साथ था, हूं, रहूंगा, आगे सुन के जाना। आप सबके लिए, आप मेरे से चीज बोलो, मेरी एनसीईआरटी अंडरलाइन जैसे मैंने पढ़ा सारी अपलोडेड है। आप बोलो चैप्टर वाइज टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट चाहिए आपको, पूरे 180 क्वेश्चंस वाले नहीं चाहिए। सारे चैप्टर्स के 30 टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 15, बायो में 30 चैप्टर्स के साथ 30 टेस्ट है, सारे आपके 100 के 100, जो 96 चैप्टर्स आपके सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, वैल्यू चार्ट्स, सब कुछ आप सबके लिए ओपन कराया। मेरे टीचर बोलते थे अमन सबकी हेल्प करना, अभी मत करना, नीट के वक्त, नीट के बाद जितनी करना है उतनी करना। और मेरे को उनकी बात आज भी याद, इसलिए मैं बोलूंगा अभी आप अपनी हेल्प करो, बाद में दूसरों को गाइड करना। वेल एंड गुड। मेरे ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आपको आइडिया होगा। और ये सारा जो फ्री कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में सेव कर सकते हो, आप इसे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको जो करना है इसको आप कर सकते हो, ये आप सबके लिए इतना कंटेंट है। आप एक बार आके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, एक बार आके देखो। अगर आपको अच्छा कंटेंट ना दिखे, ऊपर क्लिक कर देना, फाइल्स में चले जाना, एक बार कंटेंट देख लो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत ज्वाइन करना। आई बिलीव मोटिवेट तो जरूर होगे, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप मेहनत करना स्टार्ट करो। फिजिक्स वीक होगा आपका या डर लग रहा होगा, उसका सामना करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, बेसिक्स जो है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वर्किंग विद ग्राफ, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। एम्स दिल्ली कहीं ना कहीं ख्वाब होगा या ख्वाब देखोगे आगे, उसके 5.5 साल का पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में बनाया हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक प्लान बताऊं कि अगले 2 साल में आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, मंथ वाइज आपको अच्छे से मैं बताऊं, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। देखो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं तो वीडियो हो जाता, 20-25 मिनट ऐसे ही हो चुके हैं, राइट। सो आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। लगा अच्छा तो अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो, क्योंकि आपका कंपटीशन आपके क्लासमेट से नहीं है, आपका कंपटीशन उस कोटा या दिल्ली में फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन कोर्स के साथ जो टॉपर बैठा हुआ है उसके साथ है। तो अच्छे से जाओ, पढ़ाई करो। दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी, दिस इज द रियल टाइम टू गिव योर 100%। एंड ट्रस्ट मी, अभी से अगर मेहनत करने लग गए तो लाइफ सेट है। ये मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूं, अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।